इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है उसकी एक शुरुआत है। पेड़ उगते हैं, नदियां बहती हैं, पर्वत बनते हैं और फिर समय के साथ सब बदल जाता है। हर जीव किसी न किसी क्षण जन्म लेता है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है उनका कोई जन्म नहीं। वह नाम है भगवान शिव। आज हम उसी प्रश्न पर शांत मन से विचार करेंगे। भगवान शिव का जन्म कब हुआ, या फिर क्या महादेव सच में अजन्मा है? यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह समय से परे जाकर चेतना को समझने की एक यात्रा है। शिव को समझने के लिए सबसे पहले हमें शिव शब्द को समझना होगा। शिव का अर्थ है कल्याण, शिव का अर्थ है शांति, शिव का अर्थ है वह सत्य जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ अंत में विलीन हो जाता है। शिव कोई केवल एक रूप नहीं है, शिव कोई केवल एक देवता नहीं है। शिव एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां कोई इच्छा नहीं होती, जहां कोई भय नहीं होता, जहां कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं शिव कालातीत हैं। समय शिव से चलता है, शिव समय से नहीं चलते। अब प्रश्न उठता है, जिस पर समय का कोई प्रभाव न हो उसका जन्म कैसे हो सकता है? जन्म उसी का होता है जो समय के भीतर हो, जो आज नहीं था और कल आया। लेकिन शिव के लिए कहा गया वे सदा से हैं, वे सृष्टि से पहले थे, वे सृष्टि के बाद भी रहेंगे। इसलिए शिव को अजन्मा कहा जाता है। राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, गणेश और कार्तिकेय भी जन्मे। उनकी जन्म कथाएं हैं, तिथियां हैं, लीलाएं हैं। लेकिन शिव के लिए किसी जन्म तिथि का उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि शिव जन्म नहीं लेते, शिव प्रकट होते हैं। एक बहुत प्राचीन कथा आती है। जब सृष्टि अपने आरंभिक काल में थी, तब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस सृष्टि में सबसे महान कौन है। दोनों ही अपने अपने कार्य के कारण स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तभी अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, एक अनंत प्रकाश। वह प्रकाश न ऊपर समाप्त होता था न नीचे। वह अग्नि के समान तेजस्वी था, लेकिन उसमें जलन नहीं थी। वह शांत था, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। उसका न कोई आदि था न कोई अंत। ब्रह्मा ने कहा, मैं इसका आरंभ खोजूंगा। विष्णु ने कहा, मैं इसका अंत खोजूंगा। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर गए। युग बीत गए, लेकिन न ब्रह्मा को उसका आरंभ मिला, न विष्णु को उसका अंत मिला। अंततः दोनों ने स्वीकार किया, यह शक्ति हमसे परे है। तभी उस अनंत प्रकाश से एक स्वर गूंजा। वह स्वर न ऊंचा था न कठोर। वह शांत था, लेकिन सत्य से भरा हुआ। उस स्वर ने कहा, मैं न आदि हूं न अंत हूं, मैं वही हूं जो सदा से है। और उसी क्षण उस प्रकाश से महादेव प्रकट हुए। यह जन्म नहीं था, यह प्रकट होना था, क्योंकि जो सदा से है वह जन्म कैसे ले सकता है? इसी कथा से ज्योतिर्लिंग का अर्थ समझ में आता है। ज्योति अर्थात प्रकाश, लिंग अर्थात प्रतीक। शिव उस अनंत चेतना का प्रतीक है जिसका कोई रूप नहीं। शिव पुराण में एक शब्द आता है, स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ है
जो स्वयं से प्रकट हो, न माता से, न पिता से, न गर्भ से। शिव स्वयंभू हैं। वे किसी प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं हुए, वे चेतना हैं। अब एक और प्रश्न आता है, यदि शिव का जन्म नहीं हुआ तो उन्हें पिता क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न बहुत गहरा है। शिव शरीर के पिता नहीं हैं, वे आत्मा के पिता हैं। वे उस चेतना के स्रोत हैं जहां से जीवन की ऊर्जा आती है। जैसे आकाश सबको स्थान देता है लेकिन स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होता, जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है लेकिन स्वयं किसी से जन्मा नहीं, वैसे ही शिव सबके मूल हैं। अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग, शिव केवल बाहर नहीं है। शिव किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब विचार धीरे धीरे थम जाते हैं, जब भीतर का शोर मौन में बदल जाता है, तब जो शांति बचती है वही शिव है। इसीलिए कहा गया, शिव कैलाश में भी हैं और आपके भीतर भी। जब आप कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं डरते, कुछ सिद्ध करना नहीं चाहते, उस क्षण आप शिव के सबसे निकट होते हैं। शिव त्याग का प्रतीक है। सब कुछ होते हुए भी कुछ न चाहने की अवस्था। अब हम समझ सकते हैं शिव का जन्म कभी नहीं हुआ, क्योंकि शिव कभी नष्ट नहीं होते। वे थे, वे हैं, वे रहेंगे। शिव अजन्मा है, शिव कालातीत है, शिव चेतना है। शिव कोई कहानी नहीं है, शिव एक अनुभव है। यदि यह अनुभव आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति लाया हो तो समझिए शिव आपके भीतर प्रकट हो रहे हैं।